तब शिव जी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर प्रलय आता है तब तब आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका पुनः दूसरा जन्म होता है। माता पार्वती कहती हैं कि मेरी मृत्यु तो हो जाती है लेकिन आपकी मृत्यु क्यों नहीं है? भोले बाबा कहती हैं देवी मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है जिससे मैं अमर हो गया हूँ। माता पार्वती कहने लगी कि अब तो मुझे भी अमर कथा पान करनी है तो करनी है। अब तो शिव जी सोचने लगे कि माता पार्वती ने तो ठान लिया है, ये तो अभी इतनी गुस्सा है, आगे और कितनी गुस्सा हो जाए। इसलिए शिव जी ने कहा देवी आप मेरे साथ चलो। भोले बाबा वन में गए और वहां जाकर भोले बाबा डमरू बजाने लगे। नटवा वसाने नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवार उद्धर वतु काम संकाज सिद्धांत एदार्थ जे पुत्र जालभुम। कहते हैं कि भगवान ने पहले 9 बार डमरू बजाया जिससे वहां के सभी पशु पक्षी भाग गए, लेकिन कुछ बचे थे तो भोले बाबा को शंका होने लगी और भोले बाबा ने 5 बार डमरू बजाया। 5 बार उन्होंने डमरू बजाया तो जो उनको पहले लग रहा था कि यहाँ पर कोई पशु पक्षी है, लेकिन अब वो जान गए कि यहाँ पर कोई नहीं है तो उन्होंने माता पार्वती से कहा देवी आपने ग्रहण कीजिए। अब तुम्हें कथा सुनाने लगे, लेकिन वहां पर एक अंडे के रूप में एक तोता था जो कि पेड़ के घोंसले में था। इसमें था पेड़ के घोंसले में था। जैसे चिड़िया नहीं होती घोंसला बनाती हैं, पेड़ के ऊपर बनाती हैं, तो उसी घोंसले में वह अंडा था। अमर कथा के पान से उस अंडे में ही प्राणों का संचार होने लगा और इधर माता पार्वती ने उसको देखा भी, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको नींद आ गई। अब वह जो कथा है उस कथा के प्रभाव से वह अंडा हुंकारे लगा रहा है, लेकिन माता पार्वती सो रही है। लेकिन जब कथा विराम हो गई तो जयकारों के प्रभाव से उनकी नींद खुली। उन्होंने कहा कि प्रभु स्वामी कथा को श्रवण कराइए। भोले बाबा कहने लगे देवी अभी तक तुमने कथा को श्रवण नहीं किया। एक बार सभी मैया दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। कहने लगे कि अभी तक आपने उस कथा का पान नहीं किया। जब से मैं कथा सुना रहा हूँ उसी समय भोले बाबा की जो दृष्टि थी वह उस तोते पर पड़ गई। अब वह तोता भागने लगा उड़ के। फिर क्या होता क्या
कथा को सुना में महादेव उमा के